हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज ये लेक्चर 1 है डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो ये न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। हम अगर पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार और देख लेना, क्योंकि 10th में ही पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, राइट। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखना, आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, राइट, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो बच्चों आपको दिख रहा है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो ये क्या होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के हम एलिमेंट, मतलब स्कैंडियम से हम जिंक तक जो जा रहा है आपका, वो क्या होता है, वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 कॉलम्स आपने दिख रहे हैं, SCY HFRS। नीचे वाला जो कॉलम है वो हम नहीं पढ़ते, तो हमें क्या यहाँ पे पढ़ना है, हमें 3D 4D और 5D देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं 3D के अंदर। 3D जो होता है हमारा पीरियोडिक, क्या होता है, पीरियोडिक 4 के अंदर आता है ग्रुप 3 to 12। आप देख सकते हो दिस वन इज 3D, राइट। अब ये 3D है ना। अब ये 3D के अंदर क्या आ रहा है, 3D के अंदर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, P4, पीरियोडिक 4। आप देख सकते हो ये P4 है बच्चों। यहाँ से देखते हैं ना 1 2 व्हाट, दैट इज व्हाट, एक से आ रहा है 2, ये ना 4 पीरियोडिक से आता है। दिस वन इज 4, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तीसरे नंबर पे एक, ये 4। तो पीरियोडिक 4 बोलते हैं 3D के अंदर। तो कहाँ से आ गया, ग्रुप 3 से 12 तक। दूसरा 4D होता है जो P5 से ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जाता है। 5D P6 से ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जाता है। तो आप देख सकते हो 3D हमारा स्कैंडियम, नीचे फिर अगर आप आते हो 4D की तरफ Y, और अगर 5D की तरफ तो HF से Hg, राइट। तो ये होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ग्रुप 10 नंबर एलिमेंट जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन एज कैटालिस्ट में। तो प्लीज़ पीरियोडिक टेबल सामने रखिएगा। ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 10 की बात करें तो ग्रुप नंबर 10 क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, PT, दिस इज ग्रुप नंबर 10। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन एज कैटालिस्ट, राइट। इस ग्रुप को बोला जाता है। ग्रुप 11 एलिमेंट की बात करें, ठीक उसके बगल वाला कौन सा है, ग्रुप 11। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ग्रुप 11 की बात करते हैं, कॉपर, Ag और Au, राइट। ये है ग्रुप नंबर 11, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वाइनेस बोलते हैं इसको, क्वाइनेस, राइट, क्वाइनेस एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 12 की बात करें तो उसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ये मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे कहते तो हैं कि डी ब्लॉक में जो हमारा ग्रुप नंबर 12 होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, जैसे कैसे हमने एक पढ़ा था गोल्ड के बारे में, फेरो के बारे में, कि उसमें हमने ये देखा था पी ब्लॉक के अंदर कि वो दिखता तो गोल्ड जैसा है लेकिन गोल्ड होता नहीं। बस सेम केस यहाँ पे रख लो कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते तो हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। हम कहते तो हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट नॉट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन वो होता नहीं है। ये लास्ट वाले ग्रुप की बात हो रही है बच्चों, ग्रुप नंबर 13। क्यों ऐसा होता है, चलिए आगे देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ZnCdHg क्यों होता है ऐसा, ये है हमारा लास्ट वाला एलिमेंट, राइट। जिंक, कैडमियम और Hg आर नॉट कंसिडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, देखिए यहाँ पे अगर पढ़ोगे, दे डोंट हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इन न्यूट्रल और इन एक्साइटेड स्टेट, सो दे कैन नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और एक्साइटेड स्टेट में अगर हम जिंक, कैडमियम, Hg करो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 6s2 होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 3d10 होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये अगर हम बात करें तो पार्शियली फिल्ड होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। एक ये होता है कि हाँ, ग्रुप नंबर 10 जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, तो ये पता होना चाहिए आपको, हाइड्रोजिनेशन एज कैटालिस्ट बोलते हैं। ग्रुप नंबर 11 को हम लोग क्वाइनेस एलिमेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे, सबसे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, हाँ नोट लगा लीजिए आप लोग कि जो लैंथेनॉइड होता है, आप देखो डी के ठीक नीचे देखोगे एक लाइन छोड़ के, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन वो डी नहीं है। LA से F ब्लॉक एलिमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। कहाँ तक,
LA से LU तक, मतलब 57 to 71 हमारा F ब्लॉक एलिमेंट होता है, जैसे लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी सीरीज चलती है, स्कैंडियम 21, Ti 22, वैंडियम 23, क्रोमियम 24, इस तरीके से 25, 20, 27, 20, 29, 30 जिंक तक चलता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे देखिए 4s3d लिखा हुआ है, इसका मतलब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 व्हाट, इस तरीके से ये चलता है, राइट। 4s2 नीचे 3d 1, ठीक है। अगर Ti पे जाइएगा तो 4s2 व्हाट 3d2, ठीक है। अगर आप वैंडियम पे जाओगे तो 4s2 3d3, इस तरीके से बच्चों क्रोमियम की 4s1 3d5, Mn का जाओगे तो 4s2 3d5, Fe का जाओगे तो 4s2 3d6, ठीक है। कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8, कॉपर 4s1 3d10, जिंक का जाओगे तो 4s2 3d10। ये आप लोग लिख लेना, राइट। और आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। बाकी ये चीज़ मेंशन जरूर कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे होता है, इसमें s और d ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। एटॉमिक नंबर आप लोगों को दिख गया ऊपर कि कौन सा कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका। चलिए अब सेकेंड सीरीज़ की बात करते हैं, ये 3D की बात कर रही थी, अब 4D की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड सीरीज में अब Y से CD तक होता है। एटॉमिक नंबर देखिए मेंशन है स्क्रीन पे, 39, 40, 41, 42, 43, 40, मतलब 39 to 48 तक। यहाँ पे 5s और 4d1 चलता है, मतलब 5s और 4d चलता है, तो 5s to 4d1, ठीक है। ऐसे ही आगे चलोगे 5s to 4d2, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। अब हम चलते हैं व्हाट 5d वाले ग्रुप में, मतलब थर्ड सीरीज। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है आपका एटॉमिक नंबर 57 से 80 तक, ठीक है। ये इसका एटॉमिक नंबर चलता है। उसके बाद 6s2 व्हाट HF की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है बच्चों 6s2 5d2, इस तरीके से इसका चलता है इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट वाला आपको नहीं करना, यहाँ पे मेंशन है लेकिन आपको करना नहीं। चलिए अब चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टीज़ जो डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है वो होती है एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टीज़, राइट। अब एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, पहले तो हम बात करते हैं ये 3D का। 3D का कौन कौन सा, चलिए 3D में देखते हैं क्या होता है। 3D में अगर हम बात करें, 3D में क्या होता है, SC से लेके Zn तक होता है, राइट। तो इसमें अलग अलग होता है, जैसे हमने P में पढ़ा ना, टॉप टू बॉटम, या फिर जैसे भी चलता था उनका रेडियस, जो भी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे SC TI V और CR तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे वो Mn के पास आता है, Mn Fe कोबाल्ट निकल, तो क्या होता है वो नियरली कांस्टेंट होता है। डिक्रीज की बात करें बच्चों तो Sc से देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो Sc से ये आता है क्रोमियम तक, तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें Mn Fe CONi तो नियरली कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता इसमें। कॉपर और जिंक की बात करें तो ये इंक्रीज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, तो ये कॉपर से ज़्यादा होता है जिंक का रेडियस, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो 3D 4D और 5D की अगर हम बात करें इन तीनों, क्योंकि हमें ये तीन पढ़ना है डी ब्लॉक के अंदर, राइट। तो 3D आपको पता है ग्रुप, तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। 3D 4D 5D मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है, 3D क्या है, 4D क्या है और 5D क्या है, ठीक है। हमें डी ब्लॉक में जो तीन ग्रुप्स पढ़ने हैं, पीरियड्स पढ़ने हैं, ठीक है। P4 P5 P6 ग्रुप कितना तक बताया था मैंने आपको, 12 तक बताया था। तो वो सारी चीज़ें कैसी होती है आप देखिए यहाँ पे अब अगर देखा जाए एटॉमिक रेडियस में, तो 3D का कहते हैं कि सबसे कम होता है इन कंपेरिजन टू 4D, और 4D और 5D लगभग कोई चेंजेस नहीं होता है इसमें, राइट। मतलब इक्विवेलेंट रहता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है। तो अभी हम देखेंगे एक चीज़ ग्राफ के थ्रू कि किस तरीके से इसमें डिफरेंसेस है, राइट। और ये सब होता है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ये जो एटॉमिक रेडियस वाली चीज़ आप देख रहे हो ना कि किसी में डिक्रीज हो रहा है 4 एलिमेंट, उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप के हैं लेकिन इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें विद एटॉमिक नंबर, तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखो SC
ग्राफ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो यही होता है एटॉमिक रेडियस, तो ये याद रखना सबका। चलिए अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हम पढ़ेंगे अभी फिजिकल, उससे पहले डी ब्लॉक जनरली क्या कंटेन करता है? मेटल कंटेंट करता है, ठीक है। जनरली वो मेटल कंटेन करता है। अब मेटल कैसा होता है? हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, मैलिएबल, सोनरस, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में। लेकिन फिर भी डी ब्लॉक जनरली कंटेन्स मेटल, तो कैसा होगा? मैलिएबल होगा, ठीक है। सोनरस होगा, सोनरस मतलब साउंड, आपको पता है। डक्टाइल होता है, उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। लस्ट्रस, शाइनी होता है, ठीक है। क्यों होता है लस्ट्रस? ड्यू टू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह। फर्स्ट देखेंगे इसका, हम किसका देखेंगे? अभी जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देखो। देखिए अब आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट का मतलब स्कैंडियम से जिंक तक जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो ये इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए बात, Zn, Cd और Hg तीन ऐसे हैं, इसका बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होता है, नॉट आई। क्यों? ड्यू टू दियर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट में जाता है ये बच्चों Zn, Cd और Hg। इस वजह से क्या बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। बाकी चलता है हमारे इस फंड से, तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बच्चों। तो इसमें आपने पढ़ना है ये दो चीज़ें जो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें देखना है। क्या होता है? फिर से देखिए, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सेकंड की बात करें, Zn, Cd एंड Hg हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ड्यू टू देयर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बच्चों हमने देखा, आज कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा, अभी बहुत सारे पढ़ने हैं हमें। ये एक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने देखा और हमने देखा एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है आज के लेक्चर में वो मैं एक बार आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना, किसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, बस हमें 3D 4D और 5D के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम वो देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाई Zn, Cd एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये आपने पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि 3D को हम ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जाता है ये, तो ये 3D 4D 5D पीरियोडिक 4, पीरियोडिक 5, पीरियोडिक 6 हम बोलते हैं। ग्रुप 10 नंबर एलिमेंट जो होता है उसको हम हाइड्रोजिनेशन एज कैटालिस्ट बोलते हैं। ग्रुप 11 एलिमेंट को क्वाइनेज एलिमेंट बोलते हैं। और ग्रुप 12 एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल रहे हैं स्लाइड में, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12। ग्रुप 10 क्या है, क्या बोलते हैं वो आप पढ़ लीजिए। ग्रुप 11, ग्रुप 12, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक रेडियस एंड व्हाट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे जो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद हमें क्या पढ़ना है। तो आज के लिए था बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के बाय।